हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट कब यूज करना चाहिए हमें और कब यूज करते हैं? जब हम मल्टीपल चॉइस देते हैं यूजर्स को और यूजर उनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम को चलाता है। तो जब हम ऐसा टास्क करना चाहते हैं तब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट यूज कैसे करना है, इसको कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्या चीजें इसमें रहता है, सिंटेक्स क्या है, ये सब चीज आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा स्विच केस का एक डेफिनेशन। The switch case statement is used when we have a multiple options and we need to perform a different task for each option. तो जब हम यूजर को मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं, उनमें से यूजर एक ऑप्शन सिलेक्ट करता है और उसके हिसाब से प्रोग्राम रन होता है। तो ये सारा टास्क करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। ये सिंटैक्स है जिसको हम समझेंगे स्विच को कैसे यूज किया जाता है। पहले स्विच लिखते हैं, ब्रैकेट में अपना जो वेरिएबल इंटीजर होगा उसको हम लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर हम डिफरेंट केस बनाएंगे और उसको ऑपरेट करेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकल जरूर देखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट कोड। सबसे पहले हम VS कोड ओपन करेंगे। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। यहाँ पर हम SRC के अंदर राइट क्लिक करके एक न्यू जावा फाइल में जाएंगे, क्लास में जाएंगे और एक नई फाइल का नाम लिखेंगे। स्विच कर रहे हैं तो हम नाम दे देते हैं स्विच 1। स्विच नाम नहीं दे सकते क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, तो रिजर्व वर्ड कभी भी आप अपने फाइल का नाम मत रखिए। आप ऐसे 1 2 आगे ऐड कर सकते हो या कुछ और भी लेटर्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम इंपोर्ट करेंगे java.util.star। स्टार लिखने से सारे क्लासेस यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस है सारे आ जाते हैं। PSVM लगा देते हैं मेन फंक्शन। इसके अंदर हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम से हम इनपुट ले रहे हैं इसलिए सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे हमें क्या वेरिएबल लेना है और कैसे यूज करना है वो देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो कि मैं कमेंट में ऊपर लिख देता हूं। हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि हम 1 ऑप्शन रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन रखेंगे एडिशन का। सेकेंड ऑप्शन रहेगा हमारा सब्ट्रैक्शन, थर्ड पे मल्टीप्लाई एंड फोर्थ पे डिवाइड। तो ऐसे हम 4 चॉइस देंगे यूजर को। यूजर इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा और जो सिलेक्ट करेगा उसका अकॉर्डिंग उसका टास्क परफॉर्म होके आ जाना चाहिए। तो ये हम जरूर करेंगे और उसके लिए हम एक इंट वेरिएबल लेंगे। ओपी करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, इट मीन्स ऑपरेशन। तो सबसे पहले ऐसा लिख देते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे 1 फॉर एडिशन, /n फॉर द न्यू लाइन, ओके, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवाइड, /n हम कर देते ताकि न्यू लाइन पे आ जाए, नथिंग एल्स। सिलेक्ट चॉइस। अब यहाँ पे ओपी नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर हम इनपुट लेके यूजर से, तो sc.next_int। इतना आपको रन करके मैं दिखा देता हूं हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट लुक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हम एक चॉइस एंटर करेंगे और जो भी चॉइस एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आगे का प्रोसीड प्रोग्राम होना चाहिए। और वो करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे स्विच, ब्रैकेट में एक वेरिएबल ओपी जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। स्विच, यस, अब सही है। केस नंबर 1 इस तरह से लिखना है आपको। इसका मतलब यह है कि अगर आपने फर्स्ट चॉइस किया, नंबर 1 एंटर किया,
तो क्या क्या होना चाहिए वो सारा कुछ कोड आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं, वो भी 2 नंबर का। तो वो 2 नंबर हमारा होगा, आप चाहो तो डबल ले सकते हो, क्योंकि आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो तो डबल ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ABC 3 वेरिएबल ले लेते हैं। यहां पर हम यूजर से 2 नंबर इनपुट लेंगे, एंटर 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स एक साथ अगर लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो। पहले A के अंदर नंबर ले लेंगे, उसके बाद B के अंदर। इस तरह से आप साथ में भी लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है। और C में हम A और B का एडिशन करेंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इंट नहीं आएगा, यहाँ आएगा डबल, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल लिया हुआ है ABC को। तो यहाँ पे इंट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत सारा एरर। सो एडिशन परफॉर्म होने के बाद आपको प्रिंट करना है कि एडिशन का जो आंसर आया है वो है C। तो जहां पे आप केस क्लोज करते हो वहां पे आपको करना होगा ब्रेक। ब्रेक इज यूज्ड टू टर्मिनेट द केस। सिमिलर वे आपको केस नंबर 2 बनाना है, उसमें भी काम हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, बस एडिशन नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो माइनस साइन लगा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट कुछ। सिमिलर फॉर द मल्टीप्लिकेशन, केस नंबर 3 मल्टीप्लाई का साइन, एंड देन केस नंबर 4। तो ऐसे 4 केस आपको बनाने होते हैं। 4 ही बनाने ऐसे नहीं है, मेरा जो एग्जांपल है उसमें 4 की नीड है, बट आप चाहे तो 5, 6 जितना आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना बना सकते हैं। सारे केस बनाने के बाद आपको यहाँ पे डिफॉल्ट लिखना है। ये ऑप्शनल होता है, डिफॉल्ट लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, बट लिखो तो अच्छा रहता है। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट किया जो हमारे केसेस में है ही नहीं, तो वो डिफॉल्ट में जाएगा। तो वहां पे आप कोई भी एरर मैसेज दिखा दीजिए तो अच्छा रहता है। इनवैलिड ऑप्शन। सो इसको हम सेव करके एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट चॉइस में आपको नंबर एंटर करना है। अब यहाँ पे कर्सर नीचे आ रहा है बिकॉज हमने वहां पे प्रिंट में यहाँ पे एरर हटा देना है, तो वो बाजू में आ जाएगा कर्सर। ये चीज आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, बट ठीक है, हर जगह करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे 2 नंबर्स टाइप करने हैं आपको, तो उसका मल्टीप्लाई आ गया एंड इट इज डन। अब दूसरा कोई ऑपरेशन करना हो तो वापस रन कीजिए। अब जैसे कि एडिशन करना है तो एडिशन कर दीजिए इस तरह से। आप स्पेस भी कर सकते हैं 2 नंबर्स टाइप करने के लिए, या एंटर भी कर सकते हैं, दोनों वैलिड है। बट अगर आपने कोई अदर नंबर्स चॉइस किया 4 के अलावा, जैसे कि 6 लिख दिया, तो वहां पे आ जाएगा इनवैलिड ऑप्शन। तो इस तरह से आप चीजों को ऑपरेट कर सकते हो। तो ये चीज आपको याद रखना है, समझना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैंने उनमें से सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाया, और भी कई तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। जैसे कि ये जो आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन, ये मैंने आपको करके बता दिया। अब सेकंड जो है वो आपको ट्राई करना है। इसमें लिखा है क्रिएट मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। तो ये स्विच के जो प्रोग्राम्स होते हैं इसको हम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम भी कहते हैं। तो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशंस: average of 3 numbers, smaller between 2 numbers, as calculated by birth year। तो ये सब आपको ट्राई करना है, ठीक है। जैसे आप करोगे तो समझोगे। तो ट्राई कीजिए। अगर कोई आपको डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जरूर पूछिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो हम डेफिनेटली अगले वीडियो की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो उसमें और आपको अलग अलग टॉपिक्स सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।